जय हिंद दोस्तों। आज हम स्थिर वैद्युतिकी के इस नए एपिसोड में पढ़ेंगे विद्युत आवेश का खोज किस प्रकार हुआ, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश का खोज किसने किया और कैसे किया। तो आइए, विद्युत आवेश का खोज अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक पतंग का इस्तेमाल किए। इस पतंग के दो किनारे पर तांबे का बहुत पतले परत लगा दी। उसके बाद इसमें रेशम के धागे का इस्तेमाल किया गया। इस रेशम के धागे को एक चाबी के जरिए पृथ्वी पर ले लाए। जब उन्होंने पतंग उड़ाया तो पतंग उड़ता हुआ बादल में गया, तो बादल का वेग इस पतंग में आया। अब पतंग का वेग रेशम के धागे के जरिए उनके चाबी में आया और उन्हें थोड़ा सा झटका महसूस हुआ। तो उन्होंने बताया कि बादल में एक प्रकार का पुंज है जो नमी युक्त पदार्थों को झटका देती है, उसी को उन्होंने विद्युत आवेश नाम दिया। यही बात को कई वैज्ञानिकों को बताएं, तो उन्हीं में एक वैज्ञानिक थे रिचमैन, जो रूस के रहने वाले थे। इन्होंने आजमाया इसी प्रयोग को। तो जब रूस के वैज्ञानिक रिचमैन ने आजमाया तो उनके आजमाइश में ज़्यादा आवेश आ गया। ज़्यादा आवेश आने के कारण उनकी फौरन मृत्यु हो गई। एक हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हैं। उसके बाद ये देखिए, रूसी वैज्ञानिक रिचमैन है, जो आजमाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अब जानेंगे विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश को हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं या केवल आवेश भी बोल सकते हैं। तो किसी चालक से प्रवाहित धारा और प्रवाहित होने में लगा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर यहाँ लिखेंगे, पहले फिगर आप समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई चालक तार है। इस चालक तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब धारा को इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में T समय लगा। कितना समय लगा? T समय। तो इसका विद्युत आवेश होगा किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा और प्रवाहित होने में लगा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। अब ध्यान देना है, किसी चालक से प्रवाहित धारा और प्रवाहित होने में लगा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे बड़ी Q या छोटी Q से सूचित करते हैं। अर्थात से समझेंगे, Q बराबर I गुना T, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय T। अब इसका ऐसा मात्रा निकाल लेते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक। विद्युत आवेश का SI मात्रक किस प्रकार निकालेंगे? क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर IT। यहाँ निकालेंगे विद्युत आवेश का SI मात्रक, मतलब I का SI मात्रक और T का SI मात्रक। I माने विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड। एम्पियर सेकंड को हम कूलॉम बोलते हैं, जिसे हम C से सूचित करते हैं। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड या कूलॉम। या कूलॉम शब्द फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टीन डी कूलॉम पर रखा गया है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टीन डी कूलॉम का नाम पर रखा गया। विद्युत आवेश की विमा। तब विद्युत आवेश की विमा कैसे निकालेंगे? फिर इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा, चूंकि Q बराबर IT, Q बराबर IT, तो यहाँ पर क्या करें? I की विमा रखेंगे और T की विमा रखेंगे। I की विमा I होता है और T की विमा बड़ी T होता है। आगे I T
या आई का बीमा ए होता है और टी की बीमा टी होती है। तो विद्युत आवेश का बीमा हो जाएगा आई टी या ए टी। अब हम जानेंगे कुछ नोट पॉइंट्स इसका जान लेंगे। नोट पॉइंट में जानेंगे, पहला नोट पॉइंट, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। विद्युत आवेश कौन राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। विद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि। अब दूसरा नोट पॉइंट जानेंगे, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। इसे संक्षेप में यह लिखते हैं, फैराड होता है। अर्थात से समझ लेंगे, एक फैराड का मान होता है 96,500 कूलम। एक फैराड का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। अब जानते हैं विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तीसरा नोट पॉइंट, विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। अर्थात से समझ लेंगे, एक फ्रैंकलिन का जो मान होता है 3.3356 गुना e⁻⁻10 कूलम। चौथा पॉइंट जानेंगे, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक, या इसको बोल सकते हैं वैद्युत स्थैतिक मात्रक। वैद्युत स्थैतिक मात्रक को शॉर्ट में ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक या वैद्युत स्थैतिक मात्रक स्टैट कूलम होता है। स्टैट कूलम होता है। अर्थात से समझ लेंगे, एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। क्योंकि एक कूलम का मान 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम, क्योंकि एक फ्रैंकलिन का मान 3.3356 गुना e⁻⁻10 कूलम। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में जानेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसे हम धन आवेश कहते हैं। दूसरा जानेंगे निगेटिव चार्ज, जिसे हम ऋण आवेश कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं धन आवेश के बारे में। तो धन आवेश का मतलब होता है कि वह आवेश जो उच्च से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। अब हम दूसरा जान लेंगे ऋण आवेश। तो आप जान चुके हैं धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के परिभाषा। जय हिंद, धन्यवाद।